वेरी गुड सब सी। आई न्यू मैं जानता हूं। आई न्यू मैं जानता था। नो का सेकेंड फॉर्म होता है ना न्यू। मैं जानता था ही हैड एन एक्स टू ग्रीन एंड टर्न डाउन हिज ऑफर टू ऑफ हेल्प। ठीक है, मैं जानता हूं कि ही हैड, मैं जानता था कि ही हैड उसके पास है एन एक्स टू ग्रीन एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प, और उसने अपना जो ऑफर था हेल्प का, जय हिंद अर्जुन चौहान भाई, जय हिंद बिल्कुल, और उसने अपने जो ऑफर था हेल्प का उसने उसने मुझे दिया। ठीक है, टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। तो भाई एन एक्स ऑफ ग्रीन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। एन एक्स ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जैसे कि एन एक्स ऑफ ग्रिंड। ग्रिंड भाई पहले एक चीज जान जाओ, ये ग्रिंड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है घिसना। आप चाकू की घिसाई करवाते हो, कुल्हाड़ी की घिसाई करवाते हो ताकि वो नुकीला हो जाए, शार्प हो जाए, है ना। तो भाई ये एक वर्ब है। इसके इससे क्वेश्चन एक आता है, ग्रिंड का सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड, ग्रिंड का सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी होता है ग्राउंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अब देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अ प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ ट्रूथ सर्व, यानी कि आप किसी के सर्व कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, लेकिन एक पर्सनल मोटिव, एक अपना खुद का मोटिव है कि भाई उसकी मैं मदद करूंगा तो कल को वो मेरी मदद करेगा। इस पर्पस से जब आप किसी की मदद करते हो ना, या आप किसी के साथ रहते भी हो, तो हो जाता है एन एक्स टू ग्रीन। ठीक है, थर्ड का बी नहीं, थर्ड का सी हो जाएगा। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ हो या किसी की अगर आप मदद कर रहे हो, लेकिन उसका उसके पीछे एक मोटिव होता है कि आपको कल से उससे मदद लेना है, तो उस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं एन एक्स टू ग्रीन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। गुड इवनिंग पंकज भाई, कैसे हो आज, लेट कैसे हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द सैंड्स लाइफ, जो संत है उसकी जो लाइफ है वॉज मतलब थी एन ओपन बुक। तो भाई इसका तो मतलब आप सबको पता होगा, एक खुली किताब। एक खुली किताब का मतलब क्या है सर, जिसमें कोई सीक्रेट्स नहीं है, वन दैट हैड नो सीक्रेट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला। चलो भाई, तो फोर्थ का तो बिल्कुल सबका सही होगा। आपके मन को मैंने जान लिया और इसलिए मैंने पहले ही टिक लगा दिया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। भैया फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, कभी भी कोई कॉम्प्रीहेंशन पढ़िएगा, कोई पैसेज पढ़िएगा, कोई पैराजंबल्स पढ़िएगा, यानी जो भी कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होगा उसको अगर आप पढ़ते हो तो उसको कैसे पढ़ना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। मैं आप लोग को खुद से बता दे रहा हूं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ना है उन कॉम्प्रीहेंशन को, यानी कि लुकिंग फॉर द मीनिंग, लुकिंग फॉर द मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, यानी कि उन मीनिंग्स को भी आपको ज्ञात करना है जो दिया भी नहीं गया है। अरे जया वेरी गुड, आप तो एकदम, देखो यही होता है। अब आपके कमेंट्स आए, मुझे भी हंसी आ रही है और जो पढ़ेगा उसको भी हंसी आएगी। तो ये क्लास कैसा लग रहा है, अब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ऑनलाइन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप सामने हो, सामने ये कमेंट कर रहे हो। तो अच्छा है, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करो, ऐसे ही जवाब भी दो, अच्छा लगा देख के। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है, लुकिंग फॉर द मीनिंग्स दैट आर एक्चुअली नॉट एक्सप्रेस्ड, उन शब्दों को भी ज्ञात करना, उन शब्दों को भी देख लेना जो दिया भी नहीं गया, फिर भी आप उसकी मीनिंग निकाल ले रहे हो, उसी को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। Reading between the lines, I realized that my friend wanted to keep something from me. भाई उसको मैंने, अब वो फ्रेंड तो दिख नहीं रहा है कि वो फ्रेंड कैसा है, लेकिन फिर भी उसको मैं देख के समझ गया, मैं रियलाइज हो गया मुझे कि वो मेरे से कुछ चाहता है। ये हो गया इसका मीनिंग। फिफ्थ का थ्री नहीं होगा, रीडिंग विथ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी एंग्जाइटी। अब देखो भाई, यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग और यहाँ पे भी रीडिंग। तो ईडियम का एक इंप्लाइड मीनिंग होता है और एक क्या मीनिंग होता है, एक शाब्दिक अर्थ होता है और एक भाविक अर्थ होता है। एक हमारा इंप्लाइड मीनिंग होता है, एक हमारा एक्चुअल मीनिंग होता है। तो भाई देखो, इसका जब शाब्दिक अर्थ देखोगे तो ये हो सकता है, क्योंकि भाई इधर भी रीडिंग शब्द है, इधर भी रीडिंग है, इधर भी रीडिंग है, और ग्लैंसिंग ओवर द लाइंस ये भी एक तरीके से रीडिंग ही है। लेकिन ग्लैंस एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है देखना, और लेकिन अगर एक्चुअली मीनिंग देखोगे, इसका इंप्लाइड मीनिंग, भाविक अर्थ देखोगे तो भाविक अर्थ ये है। तो आपको हमेशा इडियम के भाविक अर्थ पे जाना होता है। ठीक है, एंजाइटी यानी टेंशन में, टेंशन। ठीक है, एंजाइटी मतलब टेंशन, तनाव में। समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका क्या मतलब होता है, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, टू गिव encouragement even to the friend।
भाई फ्रेंड की कोई बात नहीं हो रही है, ये तो हर किसी के लिए बात हो रहा है. इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू. ठीक है, टू इनवाइट द डेविल. भाई देखो, अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया टू इनवाइट द डेविल, तो ये तो नहीं होगा. टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल, तो भाई ये भी क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ के तरीके से हो गया कि डेविल डेविल डेविल. देखो यहाँ भी डेविल, यहाँ भी डेविल, तो ये नहीं होगा. और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस. नोटोरियस मतलब क्या हो गया, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल बेकार हो, ब्लेम, जो जिसपे हमेशा इल्जाम लग जाते हो, जो एकदम नाकारा हो, उसके लिए हम लोग बोल देते हैं नोटोरियस पर्सन. तो एक ऐसे इंसान को क्रेडिट देना जो बिल्कुल नोटोरियस हो, लेकिन कब क्रेडिट देना, जब उसके अंदर कोई एक अच्छी क्वालिटी हो. ठीक है, इंसान चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई ना कोई अच्छा गुण होगा उसके अंदर. और उस गुण का अब देख के, उस गुण को देख के अगर आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो, प्रेज मतलब तारीफ करना, तो भैया ये हो जाएगा क्या, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी डेविल को उसका ड्यू देना, यानी कि वो जो उसका जो है उसको खुद को उसका क्रेडिट देना. ठीक है, ये हो जाएगा इसका मीनिंग.